तो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी मैकेनिक्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पहुंच गए हैं हम आज क्लब। और आज सीधे यहीं आके मैंने जो है सीधे मोबाइल कनेक्ट किया है। एक्चुअली आज आज क्या एक्चुअली कल नाइट से ही जो है पूरी रात नींद ठीक से नहीं आई। कुछ बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रही थी। जैसे सोए फिर नींद खुल जाती थी कोई 1-1.5 घंटे के बाद में, तो काफ़ी नींद डिस्टर्ब रही। तो उसकी वजह से जो है मैं सुबह मॉर्निंग उठा तो फ्रेशन अप नहीं था। फिर उसके बाद में अपना काम वाम निपटा के जब हम पहुंचे थोड़ा सा हॉस्पिटल से क्लिनिक, तो वापस आते समय एक ई रिक्शे वाले ने जो है कार को पीछे से ठोक दिया, तो उसकी लाइट वाइट टूट गई, तो लॉस हो गया वो भी। अब उसको भी ठीक कराना होगा, टाइम का ज़्यादा लॉस हो जाता है उसमें। तो खैर अभी मैं वॉक करते करते ऊपर वाले पोर्शन में आ गया हूँ। यहाँ कुछ कुछ होता रहता है, प्रोग्राम्स वगैरह। और बाकी अभी वेट कर रहा हूँ दिवांश का, रोहित का आ जाते हैं तो वर्कआउट शुरू करेंगे। तो ओवरऑल जो है मूड बहुत बढ़िया नहीं था, पर यह था कि टाइम हो गया था तो भाई शेड्यूल है, तो मन करके हिम्मत करके आ गए हैं। तो वर्कआउट तो करेंगे ही। तो चलिए जल्दी से पहुंच जाता हूं मैं क्लब में, वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आ जाते हैं रोहित दिवांश, तो वर्कआउट शुरू करते हैं। प्लान तो आज ये है कि ट्राइसेप्स शोल्डर करेंगे। देखते हैं बाकी कैसा मूड रहता है बाकी सबको, क्योंकि 2 दिन बड़ी एक्सरसाइज हो गई चेस्ट की और लेग्स की। तो कोशिश यही करेंगे कि पहले आज शोल्डर मार ली जाए। तो फ्रेंड्स, जो है हमारा वार्म अप हो गया है। वार्म अप में अभी हमने जो है अब डिप्स मार ली हैं और साथ में बैक से लिटिल पुली कर ली है। ओवरऑल जो हमारा बैक का पोर्शन अच्छा हो गया है, वार्म हो गया है, और डिप्स मारने से शोल्डर का पूरा पोर्शन वार्म अप हो जाता है। तो आज जो वर्कआउट हम करने जा रहे हैं वो शोल्डर का वर्कआउट है। तो शोल्डर का वर्कआउट में जो डेट्स होते हैं, इसको प्रॉपर बढ़िया से इंगेज करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसका साइज बड़ा करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। वैसे भी अपर पार्ट में जो डेल्ट है शोल्डर का, वो जितना वाइड होता है उतनी खूबसूरत जो है बॉडी निकल के आती है, कपड़े भी तभी अच्छे लगते हैं। तो डेल्ट की बिल्ड करने के लिए जो है आपको मैं जो वर्कआउट है बताता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। तो चलिए डेल्ट का वर्कआउट बताता हूँ, लेटरल रेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वर्कआउट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शोल्डर का वर्कआउट है। लेटरल रेज इस वर्कआउट को कहते हैं। इसमें डंबल को दोनों साइड में रेज करना है। डेल्ट की एक्सरसाइज है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लोगों को आपने करते हुए भी देखा होगा, लेकिन इसमें जो मेजरली मैं आपको बताऊंगा बेसिक, जो कि आपको पूरा का पूरा डेल्ट पे इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा डेल्ट बिल्ड होगा इसमें। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका पूरी तरीके से फोकस डेल्ट पे नहीं आता है, तो वेरिएशंस को ट्राई मत करिए, सिंपल रखिए। सिंपल में आपको स्टांस जो है लगभग 1 फीट का रखना है दोनों पैर के बीच में, ताकि बैलेंस आउट ना हो, बॉडी इधर उधर ना हिले। मैं इसको बहुत क्लोज करके भी कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बैलेंस अच्छा रहता है। और जितना मैं क्लोज रखता हूँ मैं अपने आप को स्टडी रख लेता हूँ। और मैं आपको नॉर्मल स्टेंस जो है उससे करके दिखा रहा हूँ, जो रखना चाहिए। आपने डंबल उठा लेना है, बिल्कुल ये साइड लाइन है, इस पर डंबल को आपको रखना है। अब एलिवेशन आप ऊपर करेंगे और यहीं लेके आए, या थाई पे रेस्ट नहीं कराएं, डंबल को उठाइए और वापस। जो नोटिस करने वाली चीज़ ये होगी कि ना तो मैं आगे को बेंड करके इसको उठा रहा हूँ, और ना ही मेरा चेस्ट एक्सेसिव ओपन हो रहा है। इन दोनों फॉर्म के अंदर जो है डेल्ट पे से इफेक्ट हट जाता है। तो आपको रखना है प्रॉपर ये सीधे और नीचे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है, ये जो हमारी एल्बोज है, ये शोल्डर की हाइट से ऊपर जाएगी तब भी डेल्ट पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो ये इतना लेके जाना है, जस्ट लाइक बर्ड, जैसे चिड़िया उड़ती है ऐसे चलाइए, फ्री फ्लो। तो ये है लेटरल रेज की एक्सरसाइजेस। वेरिएशंस के बारे में अभी मैं बेसिक एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, तो ये बेसिक एक्सरसाइजेज जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद वेरिएशंस के बताऊंगा उससे क्या फ़ायदे होते हैं, उसको करना कैसे। तो आज के एक्सरसाइज में बस यहीं तक।
आगे मिलते हैं भी अगले ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पहुंच गया हूं मैं घर, और जैसा कि आज मैंने बताया था, किसी कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आज मैं वर्कआउट कर रहा था तो बीच में आशु का फ़ोन आ गया बीच में, और उनको पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी होने लग गई कि बोल पापा अब जल्दी घर आइए, टाइमिंग में दर्द हो रहा है। तो फिर पहले मैं आया घर पे, आकर उसको देखा, एंड जैसे ही मैं पहुंचा कह रहा मेरा ठीक हो गया। फिर वापस गया तो वर्कआउट उसमें डिस्टर्ब हो गया। फिर आज फटीक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि आइज़ भी रेड रेड सी हो गई, थोड़ी थकान सी फील हो रही है। तो अभी तो जस्ट वर्कआउट करके पहुंचा हूं, और शेक बनाने की तैयारी। पहले प्रोटीन शेक लूं, नहीं तो क्लिनिक में जाकर बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसी थकान हो रही है। तो अपना डिप हमने खोल दिया अपनी रैक, और ये हमारा सप्लीमेंट्स का पूरा रहता है। तो बस अपनी सप्लीमेंट्स लेते हैं, फिर ये बात करता हूँ मैं आपसे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक सब्सक्राइबर ने, अभी उसका जवाब देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा शेक हो गया है रेडी, और इस वक्त तो सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट लगती है, बाकी कुछ सोचता नहीं। लगता है कि जल्दी से फटाफट जो है एक 1-2 स्कूप जो प्रोटीन के है वो मिल जाए। तो उनका जो सवाल है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी अच्छी डाइट भी लेता हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता, मसल मास इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको ये बता दूं कि आपने भी जैसे मुझे बताया कि आपकी एज लगभग 15 से 16 ईयर्स के आसपास है। तो इस टाइम जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, BMR जिसको कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म आपका जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो आप जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्ब्स हो, चाहे वो फैट हो, वो सब बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो हमारे बॉडी के जो मसल्स को डेवलप करने के लिए जो हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती है, वो जो हमारा बॉडी वेट होता है पाउंड्स में जो होता है उसके इक्विवेलेंट चाहिए होती है। यानी अगर केजीज में देखा जाए तो लगभग डबल के आसपास रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा आपने मुझे वेट बताया अपना 51 केजी के आसपास है, तो 51 केजी के हिसाब से आपको लगभग 100 to 105 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे आपको इनटेक में लेना है। वो मसल्स को बनाएगी, लेकिन आपकी मसल्स जैसे कि आप चेस्ट है, बैक है, बाइसेप्स, जो मसल मास जो बिल्ड करना चाहते हैं वो मसल्स बिल्डअप कितनी होगी, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की भी लीनियर ग्रोथ कैसे चल रही है। लीनियर ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो कैसी है। क्योंकि इस टाइम अभी जो है आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, उससे जो है बॉडी अभी पहले लीनियर ग्रोथ लेगी। जैसे यानी आपकी बोन्स हैं वो लंबी होंगी, वो मोटी होंगी। जो मसल्स आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए भी बन रही हैं, उनका साइज़ पूरी तरीके से डेवलप होगा, लेंथ डेवलप होगी। जब वो डेवलप हो जाती है मसल्स, उसके बाद जो है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तब जो है मसल्स ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जो है फिर आपकी जो है मसल्स बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी कि अभी जो आपकी नॉर्मल बॉडी है वो होगी, लेकिन आप वर्कआउट करते रहेंगे तो 101% ये बात श्योर है कि जो नॉर्मल फिजिक होती है उससे बेहतर आपकी फिजिक होगी। और उसके अलावा जो एक्सेसिव फैट और जो आपके कार्ब्स होते हैं वो बर्न आउट होते रहते हैं। तो जो आप कैलोरी इनटेक लेते हैं वो भी आपकी जो है थोड़ी हायर रहेगी, तो बॉडी का मास बढ़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की लगभग जो है 1700 से 1800 कैलोरीज पर डे की है, और आप अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हैं, यानी 3200-3300 कैलोरीज तक लेते हैं, तो नो डाउट आपका आपका बॉडी मास बढ़ेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि फैट एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप उस कैलोरीज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, बर्न नहीं कर पाएंगे, तो फैट आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा वेट नहीं बढ़ाना है जिससे कि फैट बॉडी में बढ़ जाए। अगर वेट बढ़ाना भी है तो आपको प्योर मसल मास से, यानी कि मसल्स बिल्डअप पर फोकस करिए, यानी प्रोटीन डाइट पर फोकस करिएगा। फैट जितना हो सके कम से कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेना है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी लीजिए। तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से ही अभी आपका बॉडी मास नहीं बढ़ पा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी आपकी। बाकी और डिटेल किसी दिन डिटेल आप और दीजिएगा तो फिर इस बारे में और डिटेल बताते हैं। तो चलिए, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही कवर अप करेंगे, क्योंकि अब मेरे को भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्लिनिक जाने का टाइम हो रहा है। तो होप सो आप लोग को ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में फिर से।